कहानी शुरू होती है एक सरल लेकिन उलझाने वाले सवाल से। हम खुद को कैसे जानते हैं? दर्शन शास्त्र, विज्ञान और मनोविज्ञान सदियों से इस सवाल के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन निकोलस हम्फ्री ने इसमें एक नया मोड़ लाया। ए हिस्ट्री ऑफ द माइंड निकोलस हम्फ्री द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है जो मानव मस्तिष्क के विकास, मानव चेतना और बुद्धिमत्ता के उद्भव को समझने का प्रयास करती है। ये पुस्तक मस्तिष्क के ऐतिहासिक विकास के माध्यम से यह बताने की कोशिश करती है कि कैसे जीवन के विकास से मस्तिष्क और चेतना की जटिलताएं उत्पन्न हुई। किताब में चेतना के विकास पर विस्तार से चर्चा है। हम्फ्री ने बताया है कि चेतना एक जीवित प्राणी की सोचने और महसूस करने की क्षमता है जो समय के साथ विकसित हुई। चेतना के जन्म के पीछे एक मूल उद्देश्य था। यह जीवों को उनके आसपास की दुनिया को समझने और प्रतिक्रिया देने में मदद करती थी। दर्शन के इतिहास में रेने देकार्त का मशहूर वाक्य है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह विचार इस धारणा पर आधारित था कि हमारी सोच और तर्क शक्ति ही हमारे अस्तित्व का सबूत है। लेकिन हम्फ्री ने इसमें एक सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी सुधार किया। आई फील देयरफॉर आई एम। मैं महसूस करता हूँ इसलिए मैं हूँ। उनके अनुसार सोच से भी पहले और गहराई में वह अनुभव है जो हमें खुद से जोड़ता है। गर्मी, ठंड, खुशी, दर्द, डर, यही अनुभव हमारे मैं की असली नींव हैं। हम्फ्री के अनुसार मस्तिष्क का विकास केवल शारीरिक संरचनाओं में नहीं हुआ है, बल्कि ये एक जटिल बुद्धिमत्तापूर्ण प्रक्रिया थी। उनका कहना है कि मानव मस्तिष्क अन्य जीवों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें चेतना, सोचने की क्षमता और आत्म अवधारणा जैसी अद्वितीय विशेषताएं हैं। 1970 के दशक में मनोवैज्ञानिक निकोलस हम्फ्री ने एक ऐसी खोज की जिसने चेतना यानी कॉन्शियसनेस की समझ को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने ऐसे लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने अपनी दृश्य क्षमता खो दी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि ये लोग सचेत रूप से देख नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वे सही दिशा में हाथ बढ़ाकर किसी वस्तु को छू सकते थे या पकड़ सकते थे। उन्हें यह एहसास नहीं होता था कि वे वास्तव में देख रहे हैं, लेकिन उनका ब्रेन दृश्य जानकारी को किसी गुप्त स्तर पर प्रोसेस कर रहा था। इस घटना को बाद में ब्लाइंड साइट प्रयोग कहा गया। इस खोज ने हम्फ्री और पूरी वैज्ञानिक दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या देखना और महसूस करना एक ही चीज है, या फिर ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं? हम्फ्री का निष्कर्ष था कि चेतना का असली सार केवल जानकारी पाना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को महसूस करना है। हम्फ्री हमें करोड़ों साल पीछे ले जाते हैं, जब पृथ्वी पर केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैरते थे। ये छोटे जीव केवल रोशनी, अंधकार या तापमान में बदलाव पर रिफ्लेक्स के तौर पर प्रतिक्रिया करते थे। उदाहरण के लिए, अगर पानी गर्म होता तो वो दूर हट जाते, अगर रोशनी होती तो वो उसकी ओर बढ़ जाते। उस समय ये केवल जैविक प्रतिक्रिया थी, न कि कोई अनुभव। धीरे धीरे इवोल्यूशन की प्रक्रिया में ये प्रतिक्रियाएं बदलने लगी। अब जीव केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उसे एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में महसूस करने लगे। केवल तापमान बढ़ा नहीं, बल्कि गर्मी का एहसास हुआ। केवल रोशनी आई नहीं, बल्कि चमक महसूस हुई। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जब साधारण रिफ्लेक्स धीरे धीरे अनुभव में बदल गया। यहीं से चेतना की लंबी यात्रा शुरू हुई, जो अंततः मनुष्य की आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंची। हम्फ्री के अनुसार चेतना का अर्थ है अपने अनुभव का मालिक होना।
यह वैसा ही है जैसे आप बारिश में भीग रहे हैं। साधारण जीव के लिए यह केवल पानी की बूंदें गिर रही है वाली स्थिति होती, लेकिन मनुष्य के लिए यह मैं भीग रहा हूँ और मुझे ठंड लग रही है वाला अनुभव बन जाता है। यह अंतर छोटा दिख सकता है, लेकिन इसी ने इंसान को बाकी जीवों से अलग कर दिया। जब मनुष्य ने अपने अनुभवों को साझा करना सीखा, तब चेतना का असली विकास हुआ। अब अनुभव केवल निजी नहीं रहे, बल्कि सामाजिक हो गए। उदाहरण के लिए आदि मानव ने केवल आग की गर्मी महसूस नहीं की, बल्कि अपने साथियों को चेताया, यह गर्म है, सावधान रहो। इस तरह अनुभव ने एक सामाजिक रूप लिया। अब महसूस करना केवल आंतरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी सूचना बन गया। हम्फ्री बताते हैं कि भाषा ने चेतना को एक नया आयाम दिया। जब इंसान ने अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना शुरू किया, तब चेतना और गहरी हो गई। अब केवल दर्द महसूस करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि ये कहना कि मुझे दर्द हो रहा है एक घोषणा बन गई। इस घोषणा ने उस अनुभव को और गहरा कर दिया, क्योंकि अब वह निजी अनुभव सामूहिक समझ का हिस्सा बन गया। यही कारण है कि भाषा, संस्कृति, कला ने चेतना को निरंतर परिष्कृत किया। संगीत, कविता, नृत्य, पेंटिंग, ये तरीके हमारे भीतरी अनुभवों को बाहरी दुनिया में उतारने का माध्यम बने। दार्शनिक डेस्कार्टेस ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ। इसमें सोच को चेतना का आधार माना गया। लेकिन हम्फ्री ने इसे एक नए नजरिए से देखा। उनके अनुसार असली चेतना का आधार है आई फील देयरफॉर आई एम। मैं महसूस करता हूँ इसलिए मैं हूँ। यानी सोचना केवल गणना नहीं है, पर महसूस करना ही चेतना का दिल है। हम्फ्री ये भी मानते हैं कि चेतना कोई रहस्यमयी या दार्शनिक रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवित रहने की रणनीति है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और दूसरों के साथ रिश्ते बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल दर्द महसूस करते हैं तो आप खतरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यह भी जानते हैं कि मैं दर्द महसूस कर रहा हूं, तो आप आगे जाकर उससे बचने की योजना बना सकते हैं। यही वह बढ़त है जिसने इंसान को अन्य जीवों से अलग लाकर खड़ा कर दिया। हम्फ्री का सिद्धांत सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रहा, इसने आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस को गहराई से प्रभावित किया। अब वैज्ञानिक केवल मस्तिष्क की तर्क प्रक्रिया यानी कंप्यूटेशनल मॉड्यूल नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुभव के न्यूरल सर्किट्स पर भी शोध करने लगे हैं। यही आधार है आज के लोकप्रिय कॉन्सेप्ट्स जैसे सेल्फ अवेयरनेस ट्रेनिंग, माइंडफुलनेस। ये दोनों ही इस विचार पर आधारित हैं कि जब हम अपने अनुभव को महसूस करते हैं और उन पर ध्यान देते हैं, तभी हम सचमुच जागरूक होते हैं। जब चेतना का केंद्र महसूस करना हो, तो इसका असर समाज और नैतिकता पर गहरा होता है। सहानुभूति यानी एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता इंसानी समाज का आधार बन जाती है। अगर हम दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं, तो हम उनकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन यही क्षमता हमें यह विकल्प भी देती है कि हम उसे अनदेखा करें। इसलिए चेतना सिर्फ अनुभव नहीं है, यह नैतिक निर्णय लेने की शक्ति भी है। यही कारण है कि चेतना का प्रभाव कानून, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार पर भी निर्णायक बन जाता है। हम्फ्री का सिद्धांत चेतना को एक जीवित अनुभव मानता है, न कि किसी अलौकिक रहस्य को। यह अनुभव हमें समाज से जोड़ता है, हमारी संस्कृति को आकार देता है और हमें अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक बनाता है। उनके शब्दों में, चेतना वह आईना है जिसमें हम न केवल दुनिया को देखते हैं, बल्कि उसमें अपना स्वयं का चेहरा भी पहचानते हैं। हम्फ्री के लिए चेतना कोई रहस्यमय दिव्य चिंगारी नहीं, बल्कि विकास की सबसे सुंदर उपलब्धि है।
एक ऐसी रणनीति जो हमें न सिर्फ जीवित रखती है बल्कि हमें यह महसूस करने देती है कि हम जीवित हैं। उनकी नज़र में आई फील देयरफॉर आई एम इंसान होने का असली घोषणा पत्र है। एक वाक्य जो हमें अपने अनुभव, भावनाओं और जीवन के अर्थ से सीधा जोड़ देता है। हम्फ्री ने यह भी सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता और संज्ञान का विकास जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के उत्तर में हुआ। बुद्धिमत्ता ने जीवों को अपनी स्थिति समझने, अन्य जीवों के व्यवहार को समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता दी। पुस्तक में सोचने और अनुभव के बीच रिश्ते को समझाया गया है। हम्फ्री ने यह तर्क दिया कि सोचने की प्रक्रिया और अनुभवों की प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हम्फ्री यह भी बताते हैं कि मानव मस्तिष्क सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं विकसित हुआ बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी इसका अनुकूलन हुआ है। सामाजिक संवाद, सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया मस्तिष्क के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ए हिस्ट्री ऑफ द माइंड एक गहरी और व्यापक पुस्तक है जो मनुष्य के ऐतिहासिक विकास और चेतना के उद्भव को समझने का प्रयास करती है। हम्फ्री यह सिद्ध करते हैं कि मानव मस्तिष्क के विकास में चेतना, बुद्धिमत्ता और सामाजिकता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। यह पुस्तक न केवल संज्ञानात्मक विज्ञान बल्कि दार्शनिक और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रुचि रखने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। यह मनुष्य के मानसिक विकास, उसकी चेतना के विस्तार के लिए एक बेहतरीन गाइड है और यह उन लोगों के लिए भी है जो ये समझना चाहते हैं कि हमारी सोच और अनुभव कैसे उत्पन्न होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ऑडियो बुक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।